अभी हम उसी जंगल में मौजूद हैं जहां पे श्रद्धा की 13 हड्डियां मिली थी, जहां आफताब श्रद्धा के शरीर को टुकड़े करके फेंका था। यह वही महरौली का जंगल है। सफर की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से, वहां से हम शुरुआत करते हैं और आज पेशी हुआ है कोर्ट में आफताब का। फिर उसने जज के सामने क्या कबूल किया वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सफर की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की एक श्रद्धा जो एक ऑनलाइन डेटिंग साइट पे मिलती है, पढ़ाई के नाम पर उसे फोन मिलता है, फोन पे वो प्रोफाइल बनाती है अपना, ऑनलाइन डेटिंग साइट पे वो आफताब से मिलती है। उसके बाद होता है दोनों के बीच में फ्रेंडशिप धीरे धीरे गहराता चला जाता है, दोनों एक दूसरे के क्लोज होते चले जाते हैं, दोनों साथ लिविंग में रहने का फैसला कर लेते हैं। यह बात दोनों के परिवार वालों को कतई पसंद नहीं होता। इस बात से ये लोग काफी पहले ही वाकिफ हो गए थे। उसके बाद श्रद्धा टेलीकॉल की जॉब ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद आफताब भी सोचता है कि आगे क्या करना है। वो भी सेफ का नौकरी, शायद पढ़ाई कर रहा था, तो उसने यह काम भी शुरू कर देता है। इसी बीच श्रद्धा एक पत्र लिखती है, लेटर के माध्यम से अपने परिवार वालों को कहती है, मैं 25 की हो गई हूँ, यह मेरा पूरा अधिकार है कि मैं किससे शादी करूंगी, किसके साथ रहूंगी, और यह फैसला खुद लेना है, इसमें आप दखल ना दे तो ही ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, एक बेटी अपने परिवार वालों से कहती है, अपने पिता से कहती है। श्रद्धा आफताब इसी बीच गुड़गांव आते हैं, गुड़गांव से फिर हिमाचल जाते हैं, हिमाचल से उत्तराखंड जाते हैं, वहां से ये लोग दिल्ली आते हैं। महरौली छतरपुर के इलाके में ये लोग फ्लैट लेते हैं और वहां रहना स्टार्ट करते हैं। आफताब लगातार मारपीट करता था श्रद्धा के साथ जब मारपीट करता था, इससे आहत होकर श्रद्धा मन बनाती है महाराष्ट्र जाने की, अपने परिवार वालों से मिलने की। वो महाराष्ट्र जाती है, अपने पिता से बताती है कि मेरे साथ आफताब बहुत गंदा सलूक करता है, मेरे साथ काफी ज्यादा बदसलूकी करता है, मारपिटाई करता है। उसके बाद उसके पिता मना करते हैं कि तुम मत जाओ, लेकिन फिर आफताब दिमाग लगाता है, साजिश करता है। साजिश क्या करता है कि शादी का प्रलोभन देता है श्रद्धा को कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम आ जाओ। श्रद्धा उसके बातों में फंस जाती है और फैसला करती है कि फिर से वो आफताब के पास जाएगी, और बात यही होता है। फिर वो आफताब के पास जाती है और आफताब उसको अपने गिरफ्त में ले लेता है, अपने साजिश के गिरफ्त में ले लेता है, खौफनाक साजिश की प्लान करता है। श्रद्धा जब आ जाती है दिल्ली तो वो लगातार आफताब से कहती है कि तुम शादी के लिए बुलाए थे, शादी कब करोगी। यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं था। अभी तक के कहानी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं था आफताब को कि शादी करना है, और इसी से आहत होकर गला दबाकर श्रद्धा की मौत कर देता है, मौत की घाट उतार देता है आफताब। इस खतरनाक शातिराना अंदाज में, खौफनाक तरीके से श्रद्धा को वो मारता है। यह अपने आप में दिल दहलाने वाली है। एक एक पार्ट करता है, 35 टुकड़ों में बांट देता है। 35 टुकड़ों में बांटने के लिए जो वो हथकंडा अपनाता है, वह भी अपने आप में बहुत ज्यादा दिल दहलाने वाला, खतरनाक होता है। रड खरीद कर लाता है, ब्लीचिंग लाता है, और उसके बाद पानी गर्म करके बाथरूम में एक एक पार्ट पे वो पानी डालता है, और जिस पार्ट पे डालता है उस पे ब्लीचिंग लगाता है, और उस पार्ट को आरी से काटता है। लोहा काटने वाला आरी वो खरीद कर मार्केट से लाता है, और 2 हथौड़े भी साथ में लाता है। करीब 30 से 40 3-3 इंच की कील भी लाता है वो। ये जो सिलसिला चल रहा था, ये पिछले 5-6 महीने से चल रहा था। तकरीबन 180 दिन हो चुके हैं इस कहानी के। एक एक टुकड़े करके वो फेंकना शुरू करता है काटने के बाद। यह वही जंगल है जहां से 13 हड्डियां बरामद हुई, यहाँ से जबड़ा, निचली हिस्सा और 3 हड्डियां भी बरामद हुई थी। दिखाइएगा, यह जंगल जो है वो काफी बड़ा है, और यह इतना बड़ा है कि यहाँ पे चीता, भालू बड़े संख्या में रहते हैं। महरौली का यह जंगल है। किसी को मार कर फेंका जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे चीता से और बाकी जंगली जानवरों से बच पाएगा। हो सकता है कि कुछ हड्डियां बच जाए, कुछ पार्ट्स बच जाए, लेकिन सब के सब नहीं बचेंगे। आज उसने कबूल किया, आज कोर्ट में पेशी हुई उसकी, जज के सामने उसने एक्सेप्ट किया कि 18 तारीख को उसने श्रद्धा की मर्डर की थी। इस तरह से आफताब बरगला रहा है, इस जंगल की बात करता है, कभी कभी मैदान गढ़ी की तालाब की चर्चा करता है, तो कभी हिमाचल के वो कचरे की बात करता है, कभी गुड़गांव के कचरों की ढेर की बात करता है। इस तरीके से पिछले 6 महीने से आफताब श्रद्धा के बॉडी
को काट रहा था, एक एक करके टुकड़ों को फेंक रहा था और उसी कमरे में रह रहा था, उसी फ्रिज में खाने पीने की वस्तुओं को रख रहा था, साथ में उसी कमरे में किसी अन्य लड़कियों को बुलाकर उसके साथ सोता था, बैठता था, रहता था। इससे कहीं न कहीं यह पता चलता है कि मेंटली काफी वो मजबूत है आफताब, पढ़ा लिखा शातिर अपराधी है वो, मानसिक रूप से वो बहुत मजबूत है, मानसिक दशा जो है उसकी काफी मजबूत है। इससे यह पता चलता है क्योंकि एक साधारण व्यक्ति इस तरह से कत्ल करके 6 महीना तक सोसाइटी वालों को कुछ पता न चलना, उसकी हाव भाव में कोई परिवर्तन ना होना, उसके बाद किसी अन्य लड़कियों को बुला करके अपने कमरे में रखना, उसी फ्रिज में खाने पीने की सामान रखना, यह कहीं न कहीं दर्शाता है कि उसकी जो मनोशक्ति है, उसकी मन की दशा जो है वो काफ़ी मजबूत है, वह डिगने वाली नहीं है। हो सकता है नार्को टेस्ट में भी वो बरगला सकता है पुलिस वालों को, अधिकारियों को, मनोचिकित्सकों को। जरूरी नहीं है कि सब चीज़ एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले। आज उसने यह स्वीकार किया जज के सामने कि 18 तारीख को उसने श्रद्धा की मर्डर की। दिल्ली पुलिस के लिए यह इतना आसान नहीं होगा, चाहे वो तालाब को खाली करवाना, पूरे जंगल को खंगालना और उसके बाद यकीन कर लेना कि आफताब सब कुछ सही ही कह रहा है, क्योंकि आफताब के पास काफी दिमाग है, काफी सातिराना अंदाज में उसने मर्डर किया है और बहुत खौफनाक तरीके से, खतरनाक तरीके से उसने अंजाम दिया है। तरीके से लगातार वेब सीरीज और नेट पे वो सर्च कर रहा था, यूट्यूब पे क्राइम पेट्रोल, क्राइम वीडियो, जिस तरीके से वो देख रहा था, यह कहना मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो एक भी एविडेंसेस, एक भी साक्ष्य छोड़ा होगा। देखिए एक और चीज, जिस तरीके से वो बरगला रहा है पुलिस को, बहुत बड़ी साजिश से ऊपरी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि पुलिस कस्टडी का एक टाइम लिमिट होता है। 28 दिन के बाद वो पीसी से निकलकर जेसी में चला जाएगा, फिर वहां पे पुलिस वालों की कोई दाल नहीं गलने वाली है। आफताब को यह अच्छे से पता है, जो पीसी का पीरियड होता है मैक्सिमम, वो काट लेंगे, उसके बाद हम जेसी में चले जाएंगे, जुडिशियल कस्टडी में चले जाएंगे, वहां पर पुलिस वालों की कोई दाल नहीं गलने वाली है। वो सबसे सेफ जगह है, वो सेफ हो जाएगा। वहां न पुलिस जबरदस्ती कर सकती है, न उस पर हावी हो सकती है, न ही डंडे मार सकती है। उसको बखूबी यह पता है, किसी तरह जेसी पहुंच जाए, उसके बाद यह केस एकदम हल्का हो जाएगा, एकदम कमजोर हो जाएगा, न कोई साक्ष्य मिलेंगे, न कोई सबूत मिलेंगे और इसके आधार पे आफताब की बेल भी हो जाएगी, बाहर भी आ जाएगा, न उसको फांसी मिलेगी, न कुछ होने वाला है इस केस में। बरगलाने के लिए वो ऐसी बातें कर रहा है कि कूड़े के पहाड़ में ये फेंका है, आड़ी फेंका है। फॉरेंसिक के लिए जो सर की खोपड़ी चाहिए होता है, जो ऊपर का पोर्शन चाहिए होता है, जो सिर चाहिए होता है, खोपड़ी वाला हिस्सा चाहिए होता है फॉरेंसिक के लिए, वो ना मिले टाइम पे और इस केस को हल्का किया जा सके, इसके लिए वो पूरा अपना दिमाग लगा दिया है और लगातार पुलिस को, कोर्ट को, मीडिया को तमाम तरीकों से वो बरगलाने की कोशिश में कहीं ना कहीं वो लगातार सफल दिखता जा रहा है। दिन लगातार बढ़ती जा रही है। इस केस को देखते हुए लास्ट में यही कहना चाहिए कि अगर आप किसी के साथ लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं या किसी के साथ किसी भी रिश्ते में रहना चाहते हैं, तो पहले उसकी अच्छे से पड़ताल कर लीजिए कि वह व्यक्ति कैसा है, कौन है, उसके क्या वजूद है, क्या मेंटलिटी है, क्या सोचता है, क्या विचारता है, क्या एक्टिविटी है। वरना इसी तरह 35 टुकड़ों में, कभी 72 टुकड़ों में, कभी सूटकेस में, तो कभी अलमीरे में, कभी बोरी में, कभी फ्रिज में, कभी किसी चीज में पैक कर दिए जाओगे, कतरों में बट जाओगे और तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे मदर फादर, भाई रिश्तेदार चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा किया धरा तुम्हारा रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि गलती तुम्हारी भी मानी जाएगी, क्योंकि तुम लगातार किसी के साथ रहोगे और तुम्हारे साथ क्या होगा नहीं होगा कोई सबूत नहीं रहेगा, कोई साक्ष्य नहीं रहेगा, तो कोई चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। यह वही जंगल है मेहरौली का जहां पर आफताब ने हड्डियों को बिखेरा था। यहीं पे इसी जंगल में, जिस तरह से आफताब कह रहा है, इसी जंगल में उसके सिर को, श्रद्धा की सिर को पहले वो जलाने की कोशिश की और उसके बाद मिट्टी में रगड़ कर उसको
फेंक दिया, और कहाँ फेंका इसकी सही जानकारी वो नहीं दे रहा है। कभी तालाब तो कभी जंगल, कभी कचरा। बताइए पुलिस किस तरीके से भूल भुलैया में पड़ी है कि कभी जंगल तलाश रही है तो कभी तालाब खाली करवा रही है, कभी हिमाचल जा रही है तो कभी कचरों के ढेर में जा रही है, कभी महाराष्ट्र पुलिस से कांटेक्ट कर रही है। इस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है उसके भूल भुलैया में फंसी हुई है और कोई खास नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही है। जिस तरीके से असफलता मिल रहा है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस केस में बहुत कुछ परिणाम नहीं आने वाले हैं और बहुत आसानी से आफताब अपने मकसद में सफल हो जाएगा। इस केस को हल्का करते हुए, कमजोर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के कई वरिष्ठ वकीलों ने कहा कि इस केस को हल्का कर दिया जाएगा, क्योंकि आफताब बहुत सातिर है, बहुत सातिराना अंदाज से उसने अंजाम दिया है। 6 महीने हो गए एयर वैक्यूम प्रेशर से, तमाम चीजों से, केमिकल से साक्ष्य मिटाया है। इतना आसान नहीं है कि इसके सबूतों को जुटा पाए, और दिल्ली पुलिस इतने मजबूती से काम भी नहीं कर रही है कि इसको आसानी से सबूतों को मिला सके, पड़ताल कर सके, चीजों को सामने ला सके। बाकी महरौली के जंगल से आप मुझे देख रहे थे, इसी तरह देखते रहिए सड़क से संसद तक न्यूज। अंकित मिश्रा के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका।